हिंदुस्तान की बात की जाए, पाकिस्तान की बात की जाए, पूरी जहां में इस वक्त अरशद नदीम छाए हुए हैं, क्योंकि पाकिस्तान के लिए 32 साल बाद ओलंपिक्स में उन्होंने मेडल जीता है और वो भी गोल्ड। और हराया किसको? जो इंडिया के गोल्डन बॉय हैं, नीरज चोपड़ा को। लेकिन इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे नीरज चोपड़ा ने किस तरीके से अरशद नदीम की मदद की थी। ये स्टोरी आपको बताएंगे इस वीडियो में, क्योंकि यह बात ज्यादा लोगों को नहीं पता है कि नीरज चोपड़ा कितना सपोर्ट करते हुए आए हैं अरशद नदीम को। अरशद नदीम और नीरज चोपड़ा की राइवलरी 2016 से चल रही है और हमने आपको बताया भी है ये कि नीरज चोपड़ा को इंस्पिरेशन भी मानते हैं अरशद नदीम, और इसी वजह से नीरज चोपड़ा कई बार अरशद नदीम की तारीफ कर चुके हैं। और साथ ही साथ जो मेन स्टोरी है कि अरशद नदीम को हेल्प भी नीरज चोपड़ा ने कई दफा किया है। सो एक्चुअल स्टोरी आपको बताएंगे इस वीडियो में दोस्तों कि किस तरीके से नीरज चोपड़ा ने पूरे पाकिस्तान से अपील की थी एक बार कि अरशद नदीम को सपोर्ट कीजिए। सो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। शुरू करते हैं वीडियो को। अरशद नदीम को किस तरीके से हेल्प किया नीरज चोपड़ा ने, और उसके बाद अरशद नदीम ने गोल्ड भी जीत लिया। ये देखिए, द स्टोरी डेट्स बैक टू मार्च 2024, जस्ट 5 months बिफोर द पेरिस ओलंपिक्स, वेयर नदीम वुड गो ऑन टू क्रिएट हिस्ट्री। डिस्पाइट हिज स्ट्रेचर एज टॉप टियर एथलीट, नदीम रिवील्ड दैट ही हैड बीन यूजिंग द सेम जेवलिन फॉर nearly 7 to 8 years. This wear and tear on his equipment has reached a point where it was no longer suitable for high level competition. अब यहां पर ये जो स्टोरी है ये 5 महीने पहले है, यानी कि मार्च 2024 की, जब नदीम ने ये रिवील किया कि जो जेवलिन वो यूज कर रहे थे वो तकरीबन 60 से 8 साल पुराना हो चुका था, और वो जेवलिन जो था वो कंपटीशन में यूज करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि काफी वेयर एंड टियर हो गया था, काफी खराब हो गया था, और इसलिए उसे बदलने की जरूरत थी। सो ये बताया नदीम ने खुद जेवलिन के बारे में कि 7-8 साल से वो ही जेवलिन इस्तेमाल कर रहे थे, उसी से वो अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे, उसी से इवेंट्स खेल रहे थे। आगे आ जाते हैं आप। यहां देखिए, स्पीकिंग टू मीडिया एट द टाइम नदीम एक्सप्रेस्ड हिज फ्रस्ट्रेशन, इट हैज नाउ गॉट टू अ स्टेज वेयर द जेवलिन इज डैमेज्ड एंड आई हैव आस्क्ड the National Federation and my coach to do something about it before the Paris Olympics. अब मीडिया से बात करते हुए अरशद नदीम ने फ्रस्ट्रेशन में ये कहा था कि भाई मेरा जेवलिन जो है वो डैमेज्ड हो चुका है और अब एक ऐसे पॉइंट पर आ चुका है कि मुझे नया जेवलिन चाहिए होगा, मुझे जेवलिन बदलना है। और उन्होंने अपने कोच और फेडरेशन से ये बात भी की थी कि भाई अब आप इसके बारे में कुछ कीजिए, इस जेवलिन को बदलिए। तो अब यहां पर नीरज चोपड़ा की एक तरीके से एंट्री होती है, जब उनको पता लगता है कि अरशद नदीम 7 से 8 साल पुराना जेवलिन जो है वो यूज कर रहे हैं, तब नीरज चोपड़ा जो है सीन में आते हैं और वहां पर एक तरीके से जैसे बोलते हैं कि बिग ब्रदर, बड़े भाई बनकर जो है वो एक तरीके से हेल्प करते हैं। अब यहां पर देखिए, दिस रेवलेशन कॉट द अटेंशन ऑफ नीरज चोपड़ा, यानी कि जब अरशद ने ये बात कही मीडिया में आकर फ्रस्ट्रेशन में कि जेवलिन जो है वो मेरा डैमेज हो चुका है, 7-8 साल पुराना है, तब नीरज चोपड़ा को ये बात पता लगी और उन्होंने क्या किया, हु हैड ऑलवेज हेल्ड नदीम इन हाई रिगार्ड्स, shocked by the situation, Chopra urged the Pakistani government and relevant authorities to step in and provide the necessary support to Nadeem. जब नीरज चोपड़ा को यह बात पता लगी तो उन्होंने पाकिस्तान की सरकार और गवर्निंग अथॉरिटीज से यह दरख्वास्त की कि अरशद नदीम को जरूरत का सामान यानी कि जो जेवलिन है वो प्रोवाइड किया जाए। यहां पर देखिए, उन्होंने साफ साफ कहा कि relevant authorities to step in and provide the necessary support to नदीम। आगे के पार्ट में नीरज चोपड़ा ने और क्या कहा था उस समय वो भी आपको बता देते हैं। It is hard to believe that he has been struggling to get a new javelin। नीरज चोपड़ा ने बोला कि ये बिलीव करना बड़ा मुश्किल हो पा रहा है कि वो नया जेवलिन नहीं ले पा रहे हैं। चोपड़ा रिमार्क्ड, given his credential, this should not be a big issue at all. Arshad is a top javelin thrower and I believe that the javelin makers will be more than happy to sponsor him and provide what he needs। तो नीरज चोपड़ा ने बाद में बोला, देखिए वो बहुत
बड़े जेवलिन थ्रोअर हैं और जितने भी जेवलिन मेकर कंपनीज हैं, जो जेवलिन प्रोवाइडर हैं, उनको स्पॉन्सर करना चाहिए अरशद नदीम को। सो ये 5 महीने पहले की कहानी है दोस्तों, जब अरशद नदीम जेवलिन के लिए एक तरीके से भटक रहे थे। अथॉरिटीज में उन्होंने बात की थी कि नया जेवलिन चाहिए, ये 7 से 8 साल पुराना हो चुका है। तब नीरज चोपड़ा को ये बात पता लगती है और तब नीरज चोपड़ा जो है वो पूरे पाकिस्तान की सरकार से और गवर्निंग अथॉरिटीज से वहां पर एक तरीके से डिमांड करते हैं, एक तरीके से रिक्वेस्ट करते हैं कि अरशद नदीम को नेसेसिटी जो है, जो चीजें नहीं मिल रही हैं, वो प्रोवाइड की जाएं, वो मुहैया कराई जाएं। सो ये एक बहुत बड़ा जेस्चर था जो कि अब सामने आ रहा है दोस्तों, जब अरशद नदीम गोल्ड जीत चुके हैं। और किसको हराया है उन्होंने? नीरज चोपड़ा को ही हराया है। सो इसलिए ये खबर बहुत बड़ी बन जाती है कि एक समय पर जब नए जेवलिन के लिए तरस रहे थे अरशद नदीम, तब उनके लिए नीरज चोपड़ा खड़े थे।